ये कहानी एक ऐसे परिवार की जो कभी अपनी एकजुटता के लिए मिसाल माना जाता था, लेकिन आज सत्ता की भूख ने उस घर को अंदर से तोड़कर रख दिया है। रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए अपनी किडनी दान की थी, आज रोते हुए वो कह रही हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे सामने चप्पल उठाया गया, मुझे गंदी किडनी दान करने का ताना मारा गया। जब एक बेटी ये कह रही हो कि मुझे अपने ही मायके से अनाथ बनाकर निकाला गया है, तब ये सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं रहता, ये एक सत्ता युद्ध की कहानी भी बयां करता है। लालू प्रसाद यादव का परिवार, जो कभी ताकत, भरोसे और एकता के लिए जाना जाता था, आज बिल्कुल बिखर चुका है। वो बहनें जो भाइयों की ढाल होती थीं, आज सड़क पर उतरकर अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हैं। वो पिता जो कभी बिहार की आवाज थे, आज अपने ही बच्चों की चीखों में खामोश खड़े दिखाई देते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि परिवार टूट रहा है, सवाल ये भी है कि क्या ये टूटन बिहार की सियासत को भी बदल देगी। सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव परिणामों की करारी हार के बाद लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड पर इकट्ठा हुआ था। माहौल बिल्कुल गमगीन था और बातचीत शुरू हुई हार की जिम्मेदारी पर। सबसे पहले रागिनी यादव ने सवाल खड़े किए संजय यादव पर, जो कि तेजस्वी के सबसे करीबी हैं। वही संजय यादव जिन्हें कई लोग आरजेडी की रणनीति और टिकट बंटवारे का असली दिमाग बताते हैं। रागिनी ने कहा कि जिन्होंने रणनीति बनाई, टिकट बांटी, हार की जिम्मेदारी भी वही ले। रोहिणी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन तेजस्वी नाराज हो गए जब रोहिणी ने कहा कि जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम व्यक्तिगत क्यों लेते हो उसको। यहीं से माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार झगड़े के दौरान तेजस्वी ने रोहिणी के किडनी डोनेशन जैसे पवित्र बलिदान पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि तुमने गंदी किडनी दी है अपने फायदे और टिकट के लिए। यहीं से बात इतनी बिगड़ गई कि रोहिणी पर चप्पल उठाया गया, गालियां दी गईं और अपमान किया गया। राबड़ी देवी और लालू यादव सब देखते रह गए, भावुक भी हुए, लेकिन माहौल बिल्कुल कोई काबू नहीं कर पाया। रोहिणी फिर आवाज छोड़कर चली गई और बाद में उनकी बहनें भी। संजय यादव लेकिन आखिर है कौन और क्यों परिवार उनके खिलाफ है? हरियाणा के संजय यादव 2012 में क्रिकेट ग्राउंड पर तेजस्वी से मिले थे। इसके बाद संजय धीरे धीरे तेजस्वी की राजनीति, उनके भाषण, रणनीति और पार्टी की डिजिटल संरचना का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। लोग कहते हैं कि तेजस्वी से मिलने के लिए संजय से पहले मिलिए। टिकट, रणनीति, सब कुछ उन्हीं से होकर जाता है और परिवार का दावा है कि संजय ने तेजस्वी को परिवार से दूर किया। तेज प्रताप ने उन्हें जयचंद भी कहा था। सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव अपने परिवार तक से टकराने को तैयार हो गए हैं। और ये कहानी नई नहीं है। ऐश्वर्या की याद रोहिणी की कहानी में एक और जख्म ताजा कर दिया है। तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या का जुल्मों भरा अध्याय, वही ऐश्वर्या जो रो रो कर बोली थी कि मुझे बाल पकड़कर घसीटा गया, मुझे मारा गया, राबड़ी आवाज से धक्के मारकर निकाला गया, तब भी परिवार ने चुप्पी साधी थी। आज भी वही कहानी, बस किरदार जो है वो बदल गए हैं। राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लालू परिवार फिर से जुड़ पाएगा? क्या तेजस्वी अपनी बहनों का सम्मान वापस दिला पाएंगे? क्या संजय यादव की भूमिका कमजोर होगी या और मजबूत हो जाएगी? क्या यह बिखराव बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ देगा? और क्या आरजेडी इस आंतरिक तूफान से बच पाएगी? फिलहाल राबड़ी आवाज बिल्कुल खाली है, रोहिणी के आंसू सूखे नहीं हैं और लालू परिवार की लड़ाई सड़कों और सोशल मीडिया पर खुली किताब बन चुकी है। और बिहार की जनता बस यही सोच रही है कि जो परिवार कभी हमारी आवाज था, आज वो खुद अपनी ही आवाज खोता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस परिवार के कलह पे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।